पाठ 5 यक्ष युधिष्ठिर संवाद। पठन से पूर्व। मैना, क्या तुमने पांडवों के बारे में सुना है? हाँ, पांडव 5 भाई थे। उनके क्या नाम थे? उनके नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। क्या भीम उनमें सबसे बड़े थे? नहीं, उनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। सुना है युधिष्ठिर बहुत धर्मात्मा और बुद्धिमान थे। हाँ, आओ ये पाठ पढ़कर उनकी बुद्धि और विवेक की परीक्षा लें। कुछ करने को। महाराज पांडु के पुत्रों के नाम युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव हैं। अब आप राजा दशरथ के पुत्रों के नाम पता करके लिखिए। पाठ परिचय। एक बार वनवास काल के दौरान पांडव प्यास से व्याकुल थे। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को बारी बारी से सरोवर से जल लाने के लिए भेजा, किंतु चारों भाइयों ने तालाब के पास रहने वाले यक्ष की अवहेलना की और उनके प्रश्नों के उत्तर दिए बिना जल पी लिया। परिणाम स्वरूप वे मूर्छित हो गए। इस पाठ में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद के माध्यम से धर्म, अहिंसा, सत्कर्म, सदाचार और भाई के प्रति प्रेम के बारे में बताया गया है। पाठ प्रवेश। पांडवों के वनवास के 12 वर्ष समाप्त होने वाले थे। एक दिन वे जंगल में प्यास से बड़े व्याकुल हुए। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को किसी पास के सरोवर अथवा नदी से पानी लाने के लिए कहा। नकुल पानी ढूंढते ढूंढते एक सरोवर के पास पहुंचा। जो ही उसने जल में हाथ डाला कि एक ध्वनि सुनाई दी, सावधान, हे माद्री पुत्र, यह सरोवर मेरा है। पानी पीने से पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर देने आवश्यक हैं। नकुल ने चेतावनी की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया और अवहेलना करते हुए पानी पी लिया। पानी पीते ही उसे चक्कर आने लगा और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके बाद युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा, जाकर नकुल को देखो, अभी तक पानी लेकर क्यों नहीं लौटा? आखिर बात क्या है? कहीं वह विपत्ति में तो नहीं फंस गया? सहदेव भी घूमता फिरता उस सरोवर के पास आया। उसे भी सरोवर से वही ध्वनि सुनाई पड़ी। जैसे ही उसने अवहेलना की, वह भी बेहोश होकर गिर पड़ा। इस प्रकार युधिष्ठिर ने क्रमशः अर्जुन और भीम को भी जल लाने भेजा, पर उनकी भी वही दशा हुई जो नकुल और सहदेव की हुई थी। अर्जुन और भीम गए। जब बहुत देर हो गई तब युधिष्ठिर ने सोचा, अवश्य ही मेरे चारों भाई किसी घोर मुसीबत में पड़ गए हैं। चलकर पता करना चाहिए कि आखिर बात क्या है। जब युधिष्ठिर स्वयं तालाब पर पहुंचे तब वहां का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। उनके चारों भाई, जो परमवीर योद्धा थे, मूर्छित होकर पड़े हुए थे। अपने भाइयों को मूर्छित देखकर विलाप करते हुए कहने लगी, क्या हमारी शपथों का यही परिणाम होना था? युधिष्ठिर ने भी सरोवर में प्रवेश किया। तुरंत उसी ध्वनि ने उन्हें चेतावनी दी, यह सरोवर मेरा है। मेरी आज्ञा के बिना कोई इसका जल नहीं पी सकता। जल पीने के पूर्व जो व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर देकर हमें संतुष्ट कर देगा, वही इस सरोवर का जल पीने का हकदार होगा। आवाज सुनकर युधिष्ठिर ने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। वृक्ष पर बैठे एक पक्षी के अलावा उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, परम आदरणीय सरोवर के देवता, कृपया सामने आइए ताकि मैं समस्या का समाधान कर सकूं। थोड़ी देर में एक देवता उनके सम्मुख आ खड़े हुए। वे यक्ष थे। युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, कृपा करके अपने प्रश्न पूछिए। यक्ष ने प्रश्न पूछने आरंभ किए। यक्ष, संकट में मनुष्य की रक्षा कौन करता है? युधिष्ठिर, साहस ही मानव को संकट से मुक्त करवाता है। यक्ष,
पृथ्वी से बड़ा कौन है और आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर, पृथ्वी से बड़ी माता और आकाश से ऊंचा पिता है। यक्ष, मनुष्य का सबसे भयंकर शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध मानव का सबसे भयंकर शत्रु है। यक्ष, सुख कैसे प्राप्त होता है? युधिष्ठिर, सत्कर्मों से सुख मिलता है। यक्ष, धनी कौन है? युधिष्ठिर, वह प्राणी जो कामनाओं पर नियंत्रण रखे। यक्ष, वह कौन सा रोग है जिसका कभी अंत नहीं होता? युधिष्ठिर, लोभ वह रोग है जिसका अंत कभी नहीं होता। यक्ष, वह कौन सी वस्तु है जो मनुष्य की मृत्यु के बाद भी नहीं मरती? युधिष्ठिर, धर्म। यक्ष, कौन सा धर्म सबसे बड़ा है? युधिष्ठिर, अहिंसा। यक्ष, वायु से तेज कौन सी वस्तु है? युधिष्ठिर, मन। यक्ष, कौन सी वस्तु है जो मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाती है? जन्म, सदाचार या विद्वत्ता? युधिष्ठिर, केवल सदाचार ही मनुष्य को उच्च व्यक्ति बनाता है। यक्ष, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर, प्रतिदिन जीवों को मरते देखते हैं परंतु शेष जीव सदा जीवित रहना चाहते हैं, यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष, हे राजन, तुम्हारे उत्तरों से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ, बताओ किसे जीवित करूँ? युधिष्ठिर, माद्री पुत्र नकुल को। यक्ष, भीम तथा अर्जुन को क्यों नहीं? युधिष्ठिर, सभी भाई मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। माता कुंती के पुत्रों में से एक मैं जीवित हूँ। मेरी सौतेली माता माद्री पुत्रहीन न हो जाए, इसलिए यक्ष ने युधिष्ठिर के न्यायपूर्ण उत्तरों से प्रभावित होकर सभी भाइयों को जीवित कर दिया।